जबा सिपाही वीर शहीद जगदीश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मंच पे विराजमान सभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करने वाले हमारे समाज और सर्व समाज के हीरो आदरणीय देवेंद्र जी आईपीएस साहब, सोमराज जी आईएएस, श्याम सुंदर जी गोदरा एसडीएम, अशोक जी दत्तरवाड़ एसडीएम, सुभाष जी खिचड़ एसडीएम और सभी जनप्रतिनिधि भामाशाह और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा शक्ति और प्यारे बच्चे, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो मंच है शिक्षा का मंच। तो मैं उससे जुड़ी जुड़ी जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो मेरे से पहले स्पीकर थे उन्होंने आपके सामने रख भी दी। कुछ एक बातें हैं जो दो तीन जो बहुत सामान्य बातें हैं और उस पे अपने को अमल करना है, क्योंकि आज ये कार्यक्रम है इन बच्चों के लिए। और ये बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, ये बच्चे सिर्फ स्कूलिंग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो दो तीन बातें हैं वो अभिभावक और इन बच्चों के लिए। और तीसरी जो बड़ी बातें हैं वो जो गांव से चयनित वे देश के विभिन्न पदों पे बैठे जो सरकारी सेवा दे रहे हैं उनके लिए है। पहली बात शुरू करूंगा अभिभावक से। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मंच में जितने भी बैठे हैं प्रतिभा, जिनको आज आपने बैठ के सुना है, वो इस मंच पे कैसे पहुंचे हैं, इस चीज का यदि आपको एहसास या महसूस हो गया जिस दिन, उस दिन आपका बच्चा भी इस मंच पे पहुंच जाएगा। हमारी क्या है कमियां? अभिभावक की एक ही कमी है कि बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, उसके बाद में उस बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, उस बच्चे की संगति कैसी है, वो बच्चा स्कूल में कितना अच्छा कर पा रहा है, ये चीज हम देखते नहीं है। जो ये चीज देख लेते हैं उसका बच्चा तो बहुत आगे बढ़ जाता है और वो उस मंच में बैठने लायक बन जाता है। तो हमें करना क्या है, आप ऐसा नहीं है कि आपका फर्ज पूरा हो जाता है कि आप स्कूल में बच्चे को डाल दिया फिर गुरुजनों पे छोड़ दिया। बहुत सारे मैं नेगेटिव चीजें भी सुनता हूँ, ऐसे सुनता हूँ कि 4 साल से बच्चा हमारा 5 साल से स्कूल में पढ़ रहा है कि सरकारी गुरुजी है, एबीसीडी को सीखो। तो भाई पढ़ 4-5 साल से आपको पता था, चौथे 5 होते नहीं पता चल गया कि एबीसीडी क्यों नहीं सिखाए, तो आप 4 साल बाद में कैसे बता रहे हो? तो आपको करना क्या है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी संपत्ति यही है। आप यदि कोई खेती कर रहे हो या फिर मैं कह रहा हूँ मजदूरी कर रहे हो या फिर कोई दुकान का काम कर रहे हो या कोई व्यवसाय कर रहे हो, किसके लिए खड़ी कर रहे हो संपत्ति? अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। तो आपकी पूंजी तो आपके स्कूल में पढ़ रही है, तो आपको करना क्या है, उस बच्चे का ध्यान रखना है। यदि जो वो बच्चा सही रास्ते पे चला जाए तो मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी जीने का सही मायना है वो आपको मिल पाएगा। दूसरी चीज बच्चों के लिए है, बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें आती है, स्पेशली जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके मन में आते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो कम सेलेक्ट होते हैं या पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। उनके लिए 2 बातें हैं कि आपके सामने मंच में जितने भी बैठे हैं उन सारों की आप ये सोचते हो 8th या 10th तक पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है और उन्होंने अपने जिंदगी के पढ़ाई के जो अनुभव है वो भी आपके साथ शेयर किए। तो ये सारी सरकारी स्कूल की देन है। और क्योंकि नींव तैयार होती है वो लगभग 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए होती है, वो हम सारे सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, आपको पढ़ाने वाले कौन है? पढ़ाने वाले ऐसे टीचर हैं जो ऑलरेडी किसी कंपटीशन एग्जाम को, आज अपन रीट की एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं, लाखों बच्चे दे रहे हैं, बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 30,000। तो सरकारी संस्थानों में या सरकारी स्कूलों में आपको कौन पढ़ा रहा है? वो जो लाखों की भीड़ में एग्जाम देके उसमें सेलेक्ट होके आते हैं वो पढ़ाते हैं। और प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाता है? जो इन परीक्षाओं की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद में सफलता हासिल नहीं होती, तो सबसे ज्यादा अपने लिए फायदेमंद कौन हुआ? सरकारी संस्थान। जब आपका जुड़ाव
पढ़ाई के प्रति होगा तो आपका टीचर अपने आप आपसे ज्यादा रुचि रखेगा। फिर है गांव के युवाओं के लिए जो यहाँ से चयनित होके गए। देखो मुझे नहीं पता था, जब मेरी यहाँ के इंजीनियर साहब है, वो सुभाष जी के छोटे भाई भी है, इंजीनियर साहब सुरेश जी, उनसे बात चल रही थी। उन्होंने बताया कि आपने ये जो पोस्टर पे इतने सारे फोटो लगाए हैं, हमारे गांव में भी बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि यदि राजस्थान का एक, मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम होता है, आरपीएससी करवाती है, जैसे सेंटर का सबसे बड़ा यूपीएससी होता है, राजस्थान का आरपीएससी होता है। और आरपीएससी में सबसे अच्छी पोस्ट क्या होती है? सबसे बड़ा बनना, एसडीएम बनना या प्रॉपर आरएस बनना। आपके गांव में प्रॉपर 2 आरएस है। श्याम सुंदर जी भाई साहब से यही बात हो रही थी मेरी 2 दिनों से, तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल गांव बहुत पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, पर जो यहाँ आसपास या फिर जिनको टाइम मिलता है गांव में आते हैं 5-7 दिन छुट्टियों के बाद में, मेरा उन सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप गांव में आओ ना, तो वापस स्कूलों में और बच्चों से ये मिलना जुलना किया करो। आपको पता नहीं चलेगा, आपको इसका फील नहीं होगा कि आप उनके लिए कितने मोटिवेशन हो, पर उन बच्चे जब आपको सुनेंगे ना, तब वो वही सीखेंगे। आज गांव में बहुत सारे अपन देख रहे हैं, पास में सूरतगढ़ एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर कोई जहाँ ये बोल रहे हैं कि सूरतगढ़ एक शिक्षा का हब बन गया है, तो सूरतगढ़ बना कैसे? क्योंकि वहां चेन बन गई है, क्योंकि वहां पे तैयारी करने वाले ये हैं कि उसका बड़ा भाई सेलेक्ट हो गया तो उसको देख देखो छोटा भाई जा रहा है या पड़ोसी जा रहा है। तो हमें इन गाँव को भी ऐसा करना है, हमें क्या करना है, सबको मिलके गाँव को है ना पढ़ाई के मामले में शहर जैसा बनाना है। और वो कैसे होगा? यहाँ के लोकल अपने दोनों ही आरएस अधिकारी, वो दोनों ये बता रहे थे, अपने को जो सार्वजनिक काम है, आपके मन में मतभेद हो सकता है किसी चीज को लेके, पर जो सार्वजनिक काम है, जो पढ़ाई का होता है या चिकित्सा का होता है या फिर गांव में कोई विकास का कार्य होता है, उसके लिए हम सब साथ में बैठ के चर्चा करें, उससे हमारे गांव का विकास होगा और हमारा गांव आगे बढ़ेगा। आज आप ये मान के चलो कि आपके गांव से कोई भी सेलेक्ट होके यदि बीकानेर के किसी अच्छे पद पे है, चाहे चिकित्सा संस्थान में, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे सिविल सर्विस में बैठा हो, तो वो किन लोगों के लिए काम आएगा? आप लोगों के लिए काम आएगा। और वो यदि यहीं से सेलेक्ट होने लगे तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। तो आप एक दूसरे से किसी से इस काम के लिए ईर्ष्या मत रखो। आपके गांव में या पड़ोसी में या रिश्तेदारी में कोई भी जो पढ़ रहा है, उनको आप पॉजिटिव बोलो, उनको आप इस हिसाब से बोलो कि उनका मोटिवेशन बढ़े, उनके पढ़ने की ललक और जगे। जब हम सब मिलके काम करेंगे तो ये दिन दूर नहीं है। आज लाइब्रेरी खुली है, कल बहुत सारे होंगे कि मंच में अगला प्रोग्राम करे तो इस लाइब्रेरी के ही उत्पाद जो अपने यहाँ मिले प्रोडक्ट। ये लाइब्रेरी क्यों बनाएगी? ये इसलिए बनाएगी यहाँ पे एक शिक्षा का माहौल रहे। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे ऐसा माहौल देखे कि हाँ पढ़ाई इस तरीके से होती है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी इस तरीके से होती है, तो इन बच्चों की मेंटेलिटी है वो अपने आप बदलेगी। ये बच्चे की उम्र है, जो अभी ये उम्र है 10वीं या 12वीं क्लास तक की, यही उम्र है जो बच्चे को सब कुछ आगे बढ़ाने को प्रेरित करती है। इनके अंदर बहुत ऊर्जा का भंडार है, इसका अपने को पॉजिटिव प्रयोग में लेना है और उसमें सबसे पहली भूमिका है आप अभिभावकों की। तो मेरा तो बार बार अभिभावकों को इसे निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को यदि शिक्षा का रास्ता चुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने भी बोला है कि आपको हर एक परिवार में पूरा परिवार होता है, उसमें से घर के परिवार बेटे होते हैं, बेटियां होती है, उन सब चीज का ये सुनने में बंटवारा होता है, अपन देखते भी है, पर एक शिक्षा ऐसी चीज है जिसका बंटवारा कभी भी नहीं होता। तो हमें उस चीज को चुनना है। और मैंने बहुत लोग शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखा है कि झोपड़ी से वो महलों तक पहुंच गए, तो अपन क्यों नहीं पहुंच सकते? उसकी शुरुआत हमने कर दी है और इसका संचालन कैसे करना है, कैसे अपने को आगे इस चीज को अपग्रेड करना है। आज लाइब्रेरी बनी है, कल इनको अपने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। और मैं कह रहा हूं जैसे डिजिटल क्लासरूम हो गया, चर्चा कर रहे थे गुरुजी, उन चीजों को बेहतर से बेहतर कब करेंगे? जब आप लोग इस चीज से जुड़ जाओगे। अभी बिल्कुल अपने दोनों अधिकारी है वो आपसे बहुत दूर है, एक जैसलमेर पहले पोस्टेड थे,
एक भीलवाड़ा साइड पोस्टेड है, अभी आपके इर्द गिर्द आसपास आ गए, चूरू आ गए, नागौर आ गए। इन लोगों ने ये ठाना है कि बिल्कुल इस गांव के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, बहुत सारों के परिवार स्टेबल होते हैं कि बच्चे को बाहर पढ़ा लेते हैं, पर इसमें अपने को क्या है कि उन लोगों के लिए सोचना पड़ेगा जो सच्ची में टैलेंटेड है, जो बहुत प्रतिभा है उसके अंदर, पर उन बच्चों को यदि एजुकेशन मिल पाए तो वो शायद अपने बच्चों से अच्छा कर सकते हैं। उनका सहारा कौन है, उनके लिए कौन करेगा, उनके लिए अपन ही करेंगे। जो एक किसान परिवार का बच्चा है, शहर जाता है, लाइब्रेरी में पढ़ता है, क्लासे लेता है, रहने का रहता है, खाने का खर्चा 10-15 हजार रुपए लगते हैं, वो कैसे दे पाएगा किसान? तो उनकी कौन सोचेगा, उनकी अपन ही सोचेंगे। और थोड़ा थोड़ा से सहयोग करके करेंगे। कुचोर गांव एक भामाशाह में अग्रणी गांव रहा हुआ है और हमेशा रहता भी है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने गांव में जो प्रतिभा है उनको क्या करना है, उनको आगे लाना है। जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभा उनको आगे लाना है। और हम सबका सपना कब, हमको अच्छा कब लगेगा कि इस लाइब्रेरी से पढ़ के कोई बच्चा है वो हमसे बड़ी पोस्ट पे दिखे और बाद में हमें पता चले कि हाँ हमने लाइब्रेरी वहां ओपन की है, उससे उसमें शिक्षा की अलग जगह है और उसने शिक्षा में इतना बड़ा नाम हासिल किया है, फिर हमें मिलने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तब हमें लगेगा कि सच्ची हमारी जिंदगी क्या हो गई, सफल हो गई है कि हमने जो कोशिश की उसके परिणाम मिल रहे हैं। बाकी इस सफल आयोजन के लिए कुचोर सीनियर स्कूल का जितने भी साला स्टाफ है उन सभी का धन्यवाद। और आज एक लास्ट में अपन देखा था कि प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। ऐसे सम्मान समारोह होने चाहिए और मैं कह रहा हूं हर साल होने चाहिए। इससे आपको अंदाजा नहीं होएगा, पर हम जब पढ़ रहे थे या आप में से कोई सेलेक्ट हुए तो इस चीजों से अपन मोटिवेट होते हैं। तो ये बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं कि हाँ कि हमारे बड़े भाई है सम्मानित हुए, कल हमें भी सम्मानित हो। तो इनके अंदर एक ललक रहती है शिक्षा की, तो हमें उसको क्या बरकरार रखना है और हमें शिक्षा पे पूरा जोर देना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक कोई रामदयाल नाम से स्टूडेंट था,